हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो चलिए सीधा चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एंड बाय द वे, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है। अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करना चाहे, कुछ कमेंट्स लिखना चाहे लाइक ऑल दिस पीपल, बहुत लोगों के रिप्लाई मुझे आज रात को बैठ के देना है। तो लाइक अगर आपकी भी कोई पर्सनल क्वेरी है तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज या डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं सभी लोगों के रिप्लाईज देता हूँ, कभी कभी डिले हो जाता है लेकिन मैं रिप्लाई हर किसी का देता ही देता हूँ। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स है आज मैं लेकर आया हूँ। तो आज शुरुआत करते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक्स विच इज़ नथिंग बट लाइक कप पैटर्न्स। और कप पैटर्न्स आप जानते हैं, अगर ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो मैं कप पैटर्न्स को वेल्थ जनरेशन पैटर्न कहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसे बना के देते हैं। तो कौन सा सबसे पहला कप पैटर्न्स है, तो दिस इज लाइक इंदुस टावर, और इसकी जो एंट्री है 460, स्टॉप लॉस कितना, तो 3% का। अब ये 3% का इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मार्केट को 3% के ऊपर मैं कभी भी ज़्यादा पे ना करूँ। अगर मेरे अगेंस्ट मार्केट जाता है तो मैं 3% लेके मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड का पैटर्न। ऑलरेडी यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिल चुका है, कंफर्मेशन मिल चुकी है। तो हमारी एंट्री बड़ी सिंपल सी है, 460, स्टॉप लॉस कितना, 3% का। अब ये जो मैं कप पैटर्न्स यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, इनको वेल जनरेशन पैटर्न इसलिए कहता हूँ, मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा लाइक हाउ मेनी एग्जांपल्स वी हैव करंटली ट्रेडेड। अगर आप मेरा जाके इंस्टाग्राम पे चेक करें तो ऑल दीज आर ब्यूटीफुल कप पैटर्न जो हम कंटिन्यूअसली, अगर इस बार हमने देखे तो आप अगर यहाँ पे देखे तो लाइक बहुत सारे कप पैटर्न्स, द ल्यूपिन गिविंग अस लाइक मोर देन 26% का रिटर्न। करेंटली हम इसको ट्रेड कर रहे हैं। गोल्डियम हम कप पैटर्न ब्रेकआउट देके हमको मोर देन लाइक 40% का प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है। ऑल दिस कप पैटर्न्स, आरएमएल हमको लाइक मोर देन 25% का प्रॉफिट। ये सारी के सारी, इस वजह से मैं इनको वेल्थ जनरेशन पैटर्न कहता हूँ। तो कप पैटर्न जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही ज़्यादा पैसे बनाने की हमको अपॉर्चुनिटीज़ वो देता है। तो 2017 के बाद लाइक अभी चल रहा है 2024, यानी कितना 4 और 3 7 साल के बाद यहाँ पे हमको फिर से कप पैटर्न ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके साथ मैं जब वॉल्यूम की भी स्टडी करता हूँ, लुक एट द वॉल्यूम माय फ्रेंड। अब इतने बड़े वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे रिटेलर कभी बाय नहीं करते। देयर एज एफ आई एस, डी आई एस, म्यूचुअल फंड जो कि इतने बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें बाय करते हैं। दैट इज द रीज़न यहाँ पे आपको इतना बड़ा वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब हम जो ये कप पैटर्न देख रहे हैं ये मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, लेकिन हमको ट्रेडिंग कहाँ करना है, डेली टाइम फ्रेम पे। हम मंथ से मंथली पे देखते हैं, फिर वीकली पे, और तीनों टाइम फ्रेम पे और डेली पर भी जाके देखते हैं क्या हाल चल रहे इंदुस टावर के। तो हियर यू कैन सी आरएसआई ऑलरेडी अबाउ 60 है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बुलिश मोमेंटम में है। एडीएक्स ऑलरेडी अबाउट 20 है, और यहाँ पे एडीएक्स और डीएमआई दोनों की डायरेक्शन एक है, विच इंडिकेटिंग कि यहाँ पे स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। वीकली पे भी आके देखते हैं तो वीकली पे भी हमको दिखाई देता है कि आरएसआई यहाँ पे भी अबाउट 60 है, और एडीएक्स भी यहाँ पे चेक करते हैं तो एडीएक्स भी पॉजिटिव डीएमआई के साथ राइज हो रहा है। और डेली पर भी आर एस आई अबाउ 60 है, यहाँ पे भी राइज हो रहा है एडीएक्स। तो तीनों टाइम फ्रेम पे जब आर एस आई और मोमेंटम, मतलब आर एस आई इज अ मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर, तो मोमेंटम 60 अबाउ का मतलब क्या होता है। ऑलरेडी अगर आप मेरे सब्सक्राइबर है तो आपको एक चीज़ पता होगी कि हम नॉन कन्वेंशनल आर एस आई फॉलो करते हैं, जहाँ पे 60-40 हमारे लिए चौपी जोन होता है। तो जो नए लोग हैं उनको लिए बता दूं कि हम जो आर एस आई फॉलो करते हैं, हम नॉन कन्वेंशनल आर एस आई फॉलो करते हैं, जहाँ पे 60-40 हमारे लिए चौपी जोन होता है, और 60 अबाउ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता है, और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। इस प्रकार से आर एस आई को हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है ताकि हमको पता चल सके कि इसकी मोमेंटम यानी कि इसकी स्पीड क्या चल रही है। और स्ट्रेंथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो एडीएक्स। तो तीनों टाइम फ्रेम में हमने देखा कि आरएसआई और मोमेंटम दोनों एक डायरेक्शन, सॉरी आरएसआई और एडीएक्स दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास मोमेंटम भी है और स्ट्रेंथ भी है, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे इंदुस टावर हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। तो एज पर माय रेफरेंस पॉइंट मुझे 460 एंट्री काफ़ी अच्छी लगती है। मैं 3% का लॉस बुक कर सकता हूँ। अगर 3% के नीचे चला जाए तो देन आई विल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। तो अब
ये मेरी एंट्री और स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर आपको चाहिए इन स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए तो प्लीज़ अपने एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, एक ज़रूर उनसे एडवाइस लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू लाइक आई एम अ टेक्निकल एनालिसिस्ट, एक एंथुजियास्ट हूँ जिसको टेक्निकल एनालिसिस सिखाना और खुद भी सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत सारे मेरे यूट्यूबर्स को मैं यहाँ पे डेली आके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन स्टॉक्स के बारे में देता हूँ। तो अगर आपको इनमें इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ अपना एडवाइज़र से ज़रूर कीजिए कंसल्ट, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को क्लियर कट इंडिकेट करूँ कि लॉसेस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम हियर। अगर आप अपने लॉसेस बुक कर पाते हो देन दिस मार्केट इज़ डेफिनेटली फॉर यू। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉक विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज। आते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर विच इज़ लाइक द पीएनबी हाउसिंग। इसको डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, लेकिन इसको मंथली या एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे कितना खूबसूरत सा अगर आप देखें हायर हाई हायर लो यहाँ पे क्रिएट होते जा रहा है, एंड दैट्स द रीज़न मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लग रही है। अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम हम सेकंड इसमें चेक करते हैं, हमने पहले इसमें क्या देखा है, अब ये जो हम वॉल्यूम भी हम देखते हैं तो इतना बड़ा वॉल्यूम कंटिन्यूसली यू कैन सी यहाँ पे तीन वॉल्यूम्स के बाद, दिस इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 महीनों से जून जुलाई अगस्त महीना चल रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम इतना ज़्यादा तगड़ा है, एंड दैट इज द रीज़न हमको यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है। उसके साथ आरएसआई भी अप है। एडीएक्स अगर देखें तो यहाँ पे हॉल्ट हो चुका है। वीकली पे आते हैं चेक करते हैं तो देखो एडीएक्स थ्रू आउट द टाइम यहाँ पे फॉल हो रहा था, अब वो अपना डायरेक्शन चेंज करके ऊपर की तरह, दिस पॉजिटिव इंडिकेटर इंडिकेट द अप ट्रेंड एंड दिस ऑरेंज कलर लाइन इंडिकेट द डाउन ट्रेंड, दिस इज नोन एज नेगेटिव डीएमआई। तो ये एडीएक्स जो लाल कलर की लाइन आपको दिख रही है राइज हो रहा है विद पॉजिटिव डीएमआई, तो अप ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड वी हैव द स्ट्रेंथ। एंड लुक एट द वॉल्यूम माय फ्रेंड, कंटिन्यूअसली मूविंग एवरेज को, दिस इज अ 30 वीक्स का मूविंग एवरेज वहां पे लगा हुआ है एंड इसको बार बार वो क्रॉस करते हुए जा रहा है। अब इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर कोई चीज़ें बाय करिए दैट मीन्स समबडी, एंड दैट समबडी इज नथिंग बट द बिग फिश इज इंटरेस्टेड इन द मार्केट, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड, एंड सो शुड वी। हमको बिग फिश के आगे नहीं जाना, उसके पीछे पीछे चलना है, बिकॉज दीज आर द ट्रेंड सेटर इन द मार्केट। तो यहाँ पे वॉल्यूम से हमको पता चलता है, और वॉल्यूम कभी कभार आपको देखने कभी कभार नहीं, ऐसा बहुत बार हम देखते हैं लाइक सम टाइम द प्राइस पैटर्न कैन कंफ्यूज अस, लेकिन द वॉल्यूम विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। अगर इतने बड़ी क्वांटिटी में अगर कोई चीज़ें बाय कर रहा है दैट मीन्स दे आर वेरी मच बुलिश अबाउट इट एंड दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें आरएसआई जस्ट इसने अभी 60 के अबाउ क्रॉस किया है, और डेली पर भी हम चेक करते हैं तो अगर आप देखें मार्केट यहाँ पे भी आरएसआई अबाउ 60 एंड लुक एट द एडीएक्स एंड द डीएमआई राइजिंग इन वन डायरेक्शन। सो ऑल दिस टाइम, तो यहाँ पे इसको डेली पे हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, दिस इज हाउ ऑन डेली चार्ट लुक लाइक। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, ओके वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो चुका है। अब इसको मंथली पे आके मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखें तो ये जो रेड कलर का बार आपको दिखाई दे रहा है पीएनबी हाउसिंग में, ये फिबोनाची का क्लस्टर है माय फ्रेंड। फिबोनाची यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है किसी भी स्टॉक के लिए, किसी भी इंडेक्स के लिए, या कोई भी सिक्योरिटी थ्रू आउट द ग्लोब आप निकाल लो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिबोनाची का लेवल। तो यहाँ पे ये फिबोनाची का लेवल भी क्रॉस कर चुका है विद द वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम, एंड दैट्स द रीज़न मुझे यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग में अगर मैं एंट्री देखता हूँ तो मेरे लिए रेफरेंस ऑफ पॉइंट होता है इस कैंडलस्टिक्स के हाई। यानी अगर आप देखें तो 995 यहाँ पे आपको हाई देखने के लिए मिलेगा, 995 विल बी द एंट्री फॉर मी, और स्टॉप लॉस कितना 3% का। अब ये स्टॉप लॉस मैं लगाता क्यों, लेट्स से फॉर एग्जांपल कल कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाती है, वी नेवर नो, मार्केट सेंटिमेंट पे चलता है, कुछ बुरा हो जाता है और इसके बाद एक एंट्री, मेरी एंट्री के बाद एक बहुत बड़ा रेड कलर की कैंडलस्टिक्स यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपना स्टॉप लॉस बुक कर रहा हूँ 3% मार्केट को देख के मैं एग्जिट कर जाऊँगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैं अपना कैपिटल सेव कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा लॉस नहीं कर रहा हूँ। तो दैट्स द रीज़न वी ऑलवेज मेंटेन द स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस एंड द एंट्री इज़ द ओनली थिंग विच इज़ इन आवर कंट्रोल। तो यहाँ पे दिस विल बी द एंट्री और दिस विल बी द स्टॉप लॉस एज पर माई चार्ट रीडिंग। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ फ्रॉम द
गुजरात स्टेट पेट्रो लिमिटेड। यहाँ पे इसको मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, ये दीज आर द इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन फ्रॉम द JSPL। एंट्री रहेगी 447 और स्टॉप लॉस कितना रहेगा 3% का। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, लुक एट द ट्रेंड लाइन, कितनी सालों से ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यूअसली यहाँ पे फॉलो कर रहा है। फर्स्ट टाइम सपोर्ट, फिर यहाँ पे सेकंड टाइम सपोर्ट, फिर थर्ड टाइम सपोर्ट, फोर्थ टाइम सपोर्ट, फिफ्थ टाइम सपोर्ट, सिक्स, सेवन एंड 8 टाइम भी यहाँ पे भी लिया गया था और राइज करते हुए। एंड लुक एट द वॉल्यूम बार, उसके साथ बहुत बड़ा वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये भी रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी एक बार और दूसरी बार। तो ये रेजिस्टेंस वाली लाइन भी ब्रेक हो चुकी है विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। सिर्फ कैंडल स्टिक्स ही बड़ी नहीं बनी है, लुक एट द वॉल्यूम बार। इतना बड़ा वॉल्यूम आपको लास्ट टाइम कब देखने के लिए मिला था? PNB, सॉरी, गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल में तो कभी नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम इसके इंसेप्शन से हमको देखने के लिए मिला। ये कहाँ से शुरू हुआ था? 2006 में यहाँ से इसने लिस्टेड हुआ था JSPL, और उसके बाद इतना बड़ा वॉल्यूम। डू यू थिंक दैट इतनी बड़ी क्वांटिटी कोई ऐसे ही बाय कर लेगा? द बिग फिश हैज़ एंटर्ड इन द मार्केट एंड दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पे GSPL में, यानी गुजरात स्टेट पेट्रो लिमिटेड में ज़्यादा बुलिश मोमेंटम मुझे दिख रहा है एंड दैट्स द रीज़न। तो हम इसको ट्रेड कहाँ करेंगे? डेली टाइम फ्रेम पे। एंड लुक एट द वॉल्यूम के बार माय फ्रेंड्स, लुक एट दिस वॉल्यूम्स, look at this volume. I'm so much delighted to check the volume part, because volume is something which will tell you the exact thing what is happening in the market. Such a huge amount of the volume. तो यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी 447 और स्टॉप लॉस कितना? 3%। दैट्स इट, दैट्स हाउ आई लाइक टू ट्रेड एंड दैट्स हाउ आई ट्रेड। कि लाइक इतना ज़्यादा चीज़ें सिंपल सिखाना चाहता हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को कि उनको जब मार्केट में सुबह जब 9:15 को मार्केट खुलता है, उसके पहले दे शुड बी रेडी विद देयर एंट्री एंड देयर स्टॉप लॉस एंड द स्टॉक्स दैट दे वांट टू एंटर इन। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वांटेड टू हाईलाइट इट फ्रॉम द JSPL। आते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर, विच इज़ फ्रॉम द बजाज फाइनेंस। अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा होगा तो यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड वन थिंग विच आई टोल्ड यू, कि बजाज के जितने भी स्टॉक्स है थोड़ा सा हमको काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल रहा है। दिस इज़ बजाज फाइनेंस फॉर यू। एंट्री रहेगी इसकी 7,215 और स्टॉप लॉस कितना? अगेन 3%। अब मैं इसकी एंट्री क्यों बता रहा हूँ इतना? 7,215 इस कैंडल स्टिक्स के हाई। लुक एट द मोमेंटम अबाउ 60 एंड लुक एट द ADX इज राइजिंग। देखो ADX फॉल हो रहा था, फिर कैसा कर्व मार के ऊपर जा रहा है। ओके, और 20 के अबाउ। अब ये जो 20 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ADX के लिए। क्यों कह रहा हूँ? मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली ऐसा देखा गया है कि यहाँ से स्ट्रेंथ ज़्यादा डिराइव होता है और DMI तो ऑलरेडी बहुत ऊपर चल रहा है। सो ऑल दिस इज टेलिंग कि बजाज फाइनेंस, इसको वीकली पे भी देखते हैं तो यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लेके किस तरीके से, देखो 40 पे सपोर्ट लेके राइज कर रहा है। तो ये फिलहाल में अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो चौपी जोन में चल रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी 60 को क्रॉस कर चुका है। मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है एंड दिस वाज लाइक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हमने इसको ट्रेड किया था बहुत पहले एंड दिस वाज लाइक अनदर अपॉर्चुनिटी। और ये जो आपको लाल कलर की लाइन देख रहे हैं, ये नेक लाइन विच वॉज प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस थ्रू आउट ऑल द टाइम। यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और यही ट्रेंड लाइन बाद में सपोर्ट यानी चेंज इन पोलैरिटी का भी यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है। तो अमेजिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे CIP का हमको फॉलो, और ये ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेकआउट दिया है बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ। तो दिस इज बजाज फाइनेंस एंड दिस इज द एंट्री। अब ये जितने भी स्टॉक्स है प्लीज़ इसको अपने एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा बिफोर एंट्री। एंड दिस वाज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर ऑफ स्टॉक्स। आई होप यू लाइक द टुडेज एनालिसिस। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना ना भूलिएगा। एक रिक्वेस्ट रहेगी जाते जाते, प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।